हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विक्टर फ्रैंकल कौन है। क्या आप जानते हैं विक्टर फ्रैंकल को? नहीं जानते तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। असल में जो दूसरी जंग अज़ीम थी वो जर्मनी और अमेरिका के दरमियान में थी। इधर जर्मनी में हिटलर था जिसने यहूदियों को कैद कर लिया, कैंपों में भेज दिया, उनके साथ इतना जुल्म किया कि ना खाने के लिए कुछ था, ना पहनने के लिए कुछ था, बस उनसे काम करवाता जानवरों की तरह। और जो काम नहीं कर सकता था, काम करने के काबिल नहीं रहता था, उसको सीधा जला देता, मार देता, गैस के चैम्बर में डाल देता। यानी कि उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। इस कदर वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे कि ख़ुदकुशी करने पर भी मजबूर हो रहे थे। कई लोगों ने ख़ुदकुशी कर ली। यानी कि इतना बड़ा डिप्रेसिव फेज़ था कि इंसान ख़ुदकुशी भी कर रहा था। अब उस सूरत में एक कैदी जिसका नाम विक्टर फ्रैंकल है, उसकी स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है। ये भी कैदी बन गया। अब कैद खाने में इसने सोचा कि मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या मैं भी ख़ुदकुशी कर लूँ। क्योंकि वहाँ पे आपसे काम करवाया जाता था इन लोगों से कि भी आप शूज़ पहने, फटे पुराने जूते, बर्फ़ों पे चलो, ये करो, पाँव ज़ख्मी हो जाने, की मार कुटाई और तरह तरह के जुल्म सरजरिश होनी। तो वो यही सोचता था कि क्या मैं भी ख़ुदकुशी कर लूँ इन लोगों की तरह। मगर उसने कहा नहीं, मैं स्टडी करूँगा कि आया कि कौन लोग ख़ुदकुशी करते हैं और कौन लोग इस सारे मामले में के एंड पे जीते हैं, कौन लोग बच जाते हैं। इस चीज़ पे मैं रिसर्च करूँगा। उसने देखा कि जिन लोगों के पास कोई मकसद है, यानी कि कोई चाहता है कि मैं अपनी फैमिली से लाजमी मिलूँगा इस जंग के एंड में, कोई चाहता है कि मैं इस जंग के एंड पे इस हिटलर से जिसने जुल्म किया है इससे बदला लाजमी लूँगा। ठीक है, यानी कि जिसके पास कोई भी मकसद है उसने इस जुल्म को एक चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया। उसने कहा चले मैं बर्दाश्त करूँगा ये जुल्म को और मैं इन दी एंड अपना वो मकसद अचीव करके रहूँगा। उन लोगों ने ख़ुदकुशी नहीं की जिन लोगों के पास मकसद नहीं था, जो कि भेड़ बकरियां थे, जो मैंने आपको पहले कहा 80% भेड़ बकरियां। तो उन लोगों ने क्या कि यार ये जुल्म क्या हो रहा है, अब हम इस दुनिया में जुल्म बर्दाश्त करने ही आए हैं, अब हम इस दुनिया को छोड़ दें, हमें कोई फ़ायदा नहीं रहने का। वो लोगों ने ख़ुदकुशी कर ली। ये विक्टर फ्रैंकल ने एक बुक लिखी, जवाज़े ज़िंदगी, पर्पज़ ऑफ लाइफ, जिसमें उसने ये सारा कुछ बयान किया है। अब वो बेसिकली बताना क्या चाह रहा है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं। ठीक है, बग़ैर मकसद के इंसान ज़िंदगी गुजारना ऐसे ही है जैसे कोई ज़िंदा लाश ज़िंदगी गुजार रही है। मर तो वो 30 साल की उम्र में गया था, मगर उसका जनाजा उठा 60 साल की उम्र में। यानी कि वो 30 साल बकाया के बस ज़िंदगी ज़िंदा ही है, सांस जारी है। सुबह जाता है शाम को आता है, सुबह जाता है शाम को आता है, वो अपने नॉर्मल काम कार करके मर जाता है। उसकी कोई अपनी कोई थॉट नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, कोई मकसद नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी इसको फॉलो करते हुए देखें उस विक्टर फ्रैंकल ने कितनी अच्छी रिसर्च की कि भी कौन लोग ज़िंदा रहते हैं और कौन लोग खुदकुशी करते हैं। मैंने भी इस पे एक थोड़ा सा ऑब्ज़र्वेशन की इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। इधर मेरे पास एक पेशेंट आया, बहुत बूढ़ी खातून थी। ठीक है, उसका एक सपना था कि मेरा बेटा बाहर के मुल्क में है, सिर्फ एक दफ़ा मेरा बेटा आ जाए, मैं उससे मुलाकात कर लूँ, बस मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाएगा। वो इस अरसे में कई साल तक मेरे पास आती रही और ज़िंदा रही। और मैंने अचानक क्या फ़ील किया कि जैसे ही उसका बेटा एक दिन आया दुबई से, या दुबई से आया, तो आके उसको मिलता है कि अपनी माँ को, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि वो औरत उसके गोद में, अपने बेटे के गोद में सर रखती है और साथ ही इस दुनिया से चली जाती है।
तब जाके मुझे इस थ्योरी का कुछ एहसास हुआ कि नहीं, इंसान के पास ज़िंदा रहने के लिए कोई मकसद होता है तो वो ज़िंदा है। आप भी अपने इर्द गिर्द देखें कि जो बुज़ुर्ग लोग, क्योंकि वहाँ से आपको ज़रा तेज़ी से पता चलेगा, नौजवान नस्ल क्योंकि अंदर से मर जाते हैं इसलिए आपको बाहर नहीं लगेगा। बाहर आप देखेंगे यार ये खा पी रहा है, ये हंस खेल रहा है, ये जा रहा है, मगर वो मुर्दा हो चुका है। आप अपने इर्द गिर्द में देखें कि जो बुज़ुर्गों का कोई मकसद है, यानी कि कोई जो समाजी कारकुन है, वो कहते हैं नहीं मैंने ये काम करना है, मेरा मकसद है, मैंने ये घर बनाना है, मैंने ये करना है, यानी कि जिन बुज़ुर्गों का वो मकसद है, आप देखिएगा वो मकसद पूरा होने के बाद वो इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि आगे मकसद नहीं होता। जिनके बड़े मकसद हैं वो 100 साल भी ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाएं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें, इंजॉय करके जी सकें। ये ना हो कि आप एक सुबह उठें और शाम को सो जाएं, सुबह उठें शाम को सो जाएं और आप ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते रहें। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी का कोई मिशन, कोई गोल सोचें। ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ जो नए लोग हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी स्टडीज़ ख़त्म करके निकले हैं और आगे नहीं कुछ उनको नज़र आ रहा, प्लीज़ वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और मुझे ज़रूर फॉलो करें। जी बहुत शुक्रिया।